Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to continue our discussion on central problem of an economy. तो इस वीडियो में हम सेंट्रल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस पे आइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हम पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को डिस्कस करेंगे। सो दे आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे जो कंट्रोल होता है वो मेनली होता है गवर्नमेंट का। मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एक्सेट्रा पे मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई का कंट्रोल होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बोथ गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है और मार्केट फोर्सेस का भी कंट्रोल होता है, राइट। मार्केट क्योंकि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में मेन कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, सो मेन मोटिव इसका क्या होगा? सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि सोशल वेलफेयर हो, राइट। फिर यहाँ पे अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मेन मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, राइट। मार्केट का हमेशा मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्योंकि मिक्स्ड है, दोनों के ही फीचर्स है इसमें, तो इसमें दोनों होंगे, सोशल वेलफेयर को भी इंक्रीज करना है और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है, राइट। जो रिसोर्सेज है सेंट्रल में, रिसोर्सेज किसके अंडर होते हैं? गवर्नमेंट के अंडर होते हैं कंट्रोल में। मार्केट में किसका कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पे? पीपल का या फॉर्म्स का कंट्रोल होता है। और मिक्स्ड में दोनों का होता है, पीपल का भी होता है और गवर्नमेंट का भी होता है, राइट। डोमिनेशन, अब अभी हमने पढ़ा था कि कंट्रोल क्योंकि गवर्नमेंट का है तो डोमिनेशन किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का होगा। मार्केट में कंट्रोल किसका है? मार्केट फोर्सेस का है, तो डोमिनेशन प्राइवेट सेक्टर का होगा। और मिक्स्ड में दोनों का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी हमारी हो गई नॉर्थ कोरिया, मार्केट इकोनॉमी होगी हमारी यूएसए और मिक्स्ड इकोनॉमी होगी इंडिया, राइट। तो हमने पढ़ लिया 3 तरीके की हमारी इकोनॉमी होती है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और जिसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हमारी सेकंड इकोनॉमी होती है मार्केट इकोनॉमी, जिसमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव होता है और कंट्रोल किसका होता है? मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। और थर्ड हमारी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल और मार्केट दोनों के ही मिक्स्ड फीचर्स होते हैं, मतलब सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना है। और कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और मार्केट फोर्सेस का भी कंट्रोल है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा क्या था। सो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 2 तरीके की और प्रॉब्लम होती हैं। व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड का हमें प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। और सेकंड प्रॉब्लम आती है इन व्हाट क्वांटिटी गुड आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब अगर हमें इन दोनों गुड्स को ही प्रोड्यूस करना है तो इन दोनों गुड्स को हम किस क्वांटिटी, किस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन करेंगे, राइट। सेकंड हमारी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम प्रोडक्शन करेंगे। तो हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाते हैं तो हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा लेकिन जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, राइट। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाते हैं तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा, राइट। और थर्ड हमारी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए? पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए या रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो दीज आर आर 3 प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल, दीज आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, राइट। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि हमारी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स के अब हम सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट इकोनॉमीज, क्योंकि 3 तरीके की इकोनॉमी है, हर इकोनॉमी में सेम सॉल्यूशन तो जा नहीं सकता। 3 डिफरेंट तरीके की इकोनॉमी है तो तीनों डिफरेंट तरीके की इकोनॉमी में 3 डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशंस आएंगे। तो हम इकोनॉमी वाइज सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के।
तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो डिसीजन होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीन जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इसका डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी लेती है। Decision related to what to produce, how to produce, for whom to produce are taken by some central authorities of government. गवर्नमेंट की कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज होती है जो इन क्वेश्चंस पे, जो इन प्रॉब्लम पे सॉल्यूशंस को डिसाइड करती है। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेंगे तो उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस वाले सेक्शन में कि क्या गुड को प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे हमारा सोशल वेलफेयर इंक्रीज, तो वो हमारा प्रोडक्शन करेंगे कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब किस टेक्नोलॉजी का यूज करेगी प्रोडक्शन करने के लिए? तो गवर्नमेंट हमेशा जाएगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे प्रोडक्शन करने के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है वो कम होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करा जाए? तो गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर मतलब सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहती है, तो इसलिए वो पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेगी, राइट? मोर प्रोडक्शन फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो सेंट्रल प्रॉब्लम की पहली जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम में हम सबसे पहले सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिसमें इन तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या बताए हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव टेक्निक, फॉर हुम टू प्रोड्यूस पुअर्स के लिए करेंगे, राइट? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं हमारा मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल इकोनॉमी थी, उसमें क्या था? गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। तो मार्केट में सारे डिसीजन मार्केट फोर्सेस लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अब ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का पे फोकस करेगी, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर पाए, राइट? तो व्हाट टू प्रोड्यूस कैसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगी जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए? वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, जो गुड्स उनको फर्दर प्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे और उनकी कॉस्ट जो होगी वो कम होगी जिससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। ठीक है, तो वो कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगी? ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो कम होगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करेगी? उस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेगी जो उनके गुड्स का ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हो। सो फॉर मोर मोर प्रोडक्शन फॉर रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो प्रोडक्शन करेगी, राइट? तो मार्केट क्या करेगी? कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करेगी और रिचर क्लास के लिए प्रोडक्शन करेगी, राइट? और मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? क्योंकि अब हमने पढ़ा ये मिक्स्ड है, इसमें दोनों के ही फीचर्स हैं, मार्केट इकोनॉमी के भी फीचर है और सेंट्रल इकोनॉमी के भी फीचर्स हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन तीनों पे ही सॉल्यूशंस की अगर हम करते हैं तो कंट्रोल किसका होता है? मार्केट फोर्सेस का भी होता है और गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। सो मोटिव क्या होता है इसमें? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी मोटिव है और सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना भी इसका एक मोटिव है। तो जो मार्केट फोर्सेस होंगी वो प्रॉफिट पे फोकस करेंगी और सेंट्रल अथॉरिटीज जो होंगी वो वेलफेयर पे फोकस करेंगी। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करा जाए एज पर मार्केट फोर्सेस, क्योंकि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। और सेंट्रल अथॉरिटीज क्या करेंगी? क्योंकि उन्हें वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है तो वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगी, राइट? हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करें? तो मार्केट फोर्सेस को क्योंकि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करेंगे। और सेंट्रल अथॉरिटीज क्या करेंगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करेंगी सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो पाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली मार्केट फोर्सेस क्या करेंगी? मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो रिचर सेक्शन के लिए करेंगी प्रोडक्शन। और अथॉरिटीज क्या करेंगी? वो पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगी, राइट? सो दीज आर आर थ्री इकोनॉमीज जिनको हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे डिस्कशन किया है, राइट? तो
हमने सेंट्रल प्रॉब्लम भी पढ़ ली, उनके सॉल्यूशंस भी पढ़ लिए तीनों इकोनॉमीज़ में सेपरेटली। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच।